गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स मीन्स हम लोगों का न्यूट्रिशन कैसे होता है, एनिमल्स का न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स की न्यूट्रिशन के बारे में। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो न्यूट्रिशन होता है वो माउथ से शुरू होता है ना। फिर बीच में स्टोमैक, ओसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बहुत ढेर सारा सब्सटेंस है। और इस पूरे को हम लोग पढ़ेंगे तो 3-4 पेज का नोट्स बनता है। और वह क्वेश्चन पूछता नहीं है सीबीएसई में। तो सीबीएसई में पूछता है छोटा क्वेश्चन। सबसे पहले बोलता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बना दीजिए और लेवलिंग इट्स 4 पार्ट, 4 को पार्ट का नाम लेवल कर दीजिए। तो हम यहाँ पे आपको पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। यह देखिए, यह हो गया। अब यहाँ से यह है नोज, यह है माउथ। और ह्यूमन न्यूट्रिशन शुरू होता है माउथ से। तो यह हो गया माउथ। और यह नोज पीछे से आके दोनों एक जगह मिल जाता है। यह हो गया माउथ। माउथ, नोज और माउथ जहां मिलता है फेरिंग्स, जहां दोनों का जंक्शन है उसको फेरिंग्स कहते हैं। और यहां से यह गया नीचे, यह हो गया फूड पाइप। फूड पाइप जिसको हम लोग कहते हैं ओसोफेगस, जिसको ओसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप। और यह हो गया माउथ। तो माउथ में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ। अब यह हो गया फूड पाइप। यहां पे आने के बाद आपको स्टोमक मिलेगा। जे शेप्ड स्ट्रक्चर है ये स्टोमक, इसको कहेंगे हम लोग स्टोमक। स्टोमक। और यह स्टोमक यह यहां से ऐसे मुड़ गया। जहां से मुड़ा इसका नाम है, यह जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया डियोडिनम। डियोडिनम। और यह स्मॉल इंटेस्टाइन फिर ऐसे जाएगा यह हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। यह जो बीच वाला देख रही है स्मॉल इंटेस्टाइन। यह है स्टोमक। और जस्ट स्टोमक के ऊपर यहां पे यह एक ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर है जिसमें गॉल ब्लैडर है, इसको कहते हैं लीवर। यह हो गया लीवर। और गॉल ब्लैडर है, यह गॉल ब्लैडर ऐसे यहां से यहां इसमें पाइप है। और यहां पे यह पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, यह दोनों पाइप मिलके इसमें डियोडिनम में मिलता है। तो इसका नाम हो गया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज।
तो हम अभी यह पूरा डिटेल आपको नहीं बता रहे हैं, हम एक एक करके बताएंगे आपको। माउथ, फिर ओसोफेगस के बारे में बताएंगे, माउथ में कितना तरह का टीथ है यह बताएंगे, फिर ओसोफेगस के बारे में बताएंगे, फिर स्टोमैक के बारे में बताएंगे, अलग अलग करके, अलग अलग छोटा छोटा रहेगा तो याद होने में अच्छा रहेगा। क्वेश्चन भी छोटा छोटा ही पूछता है। लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यह सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग वन बाय वन, एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ हम बता देंगे आपको, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। 8 से 10 सेंटीमीटर लंबाई होता है। पहला क्वेश्चन, माउथ से एनस तक ये इसका लंबाई कितना है? 8 से 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब एक क्वेश्चन यह हो गया कि लंबाई कितना होता है यह बताइए, तो यह जान जाएंगे आप। दूसरी बात है, कहता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को सीक्वेंस में सजाइए, सीक्वेंस में बताइए। तो सबसे पहले आता है माउथ। यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट में लिखे हुए हैं, द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर, लगातार सीक्वेंस। सबसे पहले माउथ, यह देखिए माउथ आता है तो हमने लिख दिया माउथ। दूसरे बाद यह लंबा सा आता है ओसोफेगस, तो यह हमने लिख दिया ओसोफेगस। फूड पाइप, जिसको फूड पाइप कहते हो। तीसरा आता है पेट, यह तीसरा नंबर में हुआ, तो यहाँ लिख दिए स्टोमक। चौथे नंबर में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यह लिख दिए, और लार्ज इंटेस्टाइन आता है, यह लिख दिए। तो 2 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 1 नंबर वाला, लंबाई कितना होता है? 8 से 10। डाइजेस्टिव सिस्टम को सीक्वेंस में सजाइए, तो यह सजा दिए हम, माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सीक्वेंस में कर दिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी बात है कि ह्यूमन के माउथ में कितना तरह का दांत होता है? यह हम लिख दिया, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ लाई इन द ह्यूमन माउथ। आदमी के मुंह में 4 तरह का दांत होता है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होता है, ठीक ना। इसमें नंबर 1 है इंसीजर। इंसीजर किसको कहते हैं? आगे वाला ये 4 गो दांत नीचे, 4 गो दांत ऊपर। हम एक जबड़ा के बारे में बताएंगे, 1 जॉ के बारे में बता रहे हैं, 1 जॉ, और उसी को डबल कर देंगे तो नीचे ऊपर दोनों बराबर होता है दांत। तो सबसे पहले है इंसीजर, आगे वाला 4 दांत जो चौड़ा चौड़ा, जन्म के साथ जो दांत टूटने के बाद जो चौड़ा दांत निकलता है, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, उसको कहते हैं इंसीजर। और इससे क्या करते हैं? कितना नंबर है? तो 4 ही नंबर ब्रैकेट में लिख दिए, इंसीजर 4। क्या करता है? बाइटनिंग द फूड मटेरियल्स। बिस्किट खाएंगे इसी से काटेंगे, ठीक है ना, ब्रेड खाएंगे इसी से काटेंगे। बाइट करते हैं, बाइटनिंग। क्या काम हो गया इंसीजर का? कगो हुआ नंबर, इट्स नंबर इज 4 एंड यूज फॉर बाइटनिंग, बाइटनिंग द फूड मटेरियल्स, बाइटनिंग द फूड मटेरियल्स। सेब खाएंगे काटेंगे, अमरूद खाएंगे आगे से, जिससे काटेंगे उसको कहेंगे हम लोग इंसीजर। दूसरा क्या है? केनाइन। केनाइन, लाइन डायग्राम में देखिएगा, केनाइन 2 ठो दांत, लंबा सा, लंबा वाला दांत। टियरिंग द फूड मटेरियल्स, केनाइन। हम लोग अभी थोड़ा सा उतना नुकीला नहीं है, लेकिन है नुकीला, जिससे लेडीज लोग धागा काटती है, जिसमें गांव में देखिएगा लोग गन्ना छील छील के काटता है। गन्ने को ले लिया, उसको खींचा, तो यह इसको कहते हैं केनाइन। बहुत नुकीला होता है, बहुत। कुत्ते में भी देखेंगे आप, 2 ठो ऊपर 2 ठो नीचे, केनाइन, इसी से काटता है। केनाइन क्या काम हुआ? टियरिंग द फूड मटेरियल्स, टियरिंग द फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स को काटने, फाड़ने का काम करते हैं। टियरिंग द फूड मटेरियल्स, लेडीज लोग धागा इसी से काटती है सिलाई करने के बाद। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, इसके बाद जो छोटा छोटा चौवा है, चौवा जिसको बोलते हैं, प्रीमोलर्स 4 गो होता है, 2 गो इस साइड में, 2 गो इस साइड में, 2 गो इस साइड में, 2 गो इस साइड। एक जौ का बता रहे हैं, एक जबड़ा का। तो क्या करेगा? ग्रिंडिंग द फूड मटेरियल्स, ग्रिंडिंग द फूड मटेरियल्स,
ग्राइंडिंग द फूड मटेरियल्स, पीसने का काम करता है। और मोलर किसको कहते हैं? बैक साइड में यहाँ से भीतर जाइएगा, जो चौड़ा चौड़ा चौवा है, जिस पे आप चना डाल देंगे, नट डालेंगे, क्रश कर देंगे, बीच में थोड़ा गड्ढा होता है, चौड़ा दांत, चौवा, उसको कहेंगे हम लोग मोलर। यह भी करता है ग्राइंडिंग द फूड मटेरियल्स। तो ह्यूमन, एक टॉपिक बताएं, माउथ। माउथ में दांत, सबसे पहले दांत, वही भोजन को क्रश करेगा, वही भोजन को ग्रिंड करेगा, वही भोजन को महीन बनाएगा। तो नंबर 1 हो गया, दांत कितने तरह का होता है, यह क्वेश्चन पूछेगा। दांत, तीत कितने तरह का? तो तीत कितने तरह का? सबसे पहले इंसीजर, 4 इन नंबर 4। क्या काम है? बैटनिंग द फूड मटेरियल्स। केनाइन, जो लंबा लंबा दांत कुत्ता में देखते हैं, केनाइन्स 2। टीयरिंग द फूड मटेरियल्स, भोजन को फाड़ने का काम करेगा, चीरने का काम करेगा। इसी से लायन, टाइगर्स, जो डियर गोट को मारेगा, उसी का स्किन इसी को लगाता है, ऊपर फाड़ देता है। टीयरिंग द फूड मटेरियल्स। प्रीमोलर, छोटा छोटा चौवा, ग्राइंडिंग द फूड मटेरियल्स। और मोलर, यह भी ग्रिंड करने का, ग्रिंड मतलब पीसने का काम करता है। तो यह हम बताएं माउथ का। फिर माउथ में कितना ग्लैंड है यह बताएंगे, फिर ओसोफेगस बताएंगे, फिर स्टोमक बताएंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे। और जब इस टॉपिक को पूरे को एक साथ पढ़ेंगे आप, तो यह बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। वैसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, पूछता है स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बना दीजिए, ठीक ना। इसमें 3-4 को पॉइंट बताए, 5 को पॉइंट बताए, इसको नोट कर लीजिए, है ना। यूट्यूब में देख सकते हैं आप, व्हाट्सएप में भेज दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। यूट्यूब में भी देखेंगे आप, साइंस क्लासेस बाय HM प्रसाद, उसमें भी आपको दिखाई देगा डिटेल। और या इसको फिर एक बना के भेजते हैं, ठीक ना।